तो जब महाराज मनु का 25,000 वर्ष तप रहा तो महाराज मनु के सामने 3 देवता प्रकट हुए। अब प्रकट नहीं हुए, आए। लिखा है गोस्वामी जी ने कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। हरिहर विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर जी। विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। और यहां तक बड़ा प्रलोभन दिया, मांगो बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। मांगो बर बहु वरदान मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। मनु ने कहा मैं आप लोगों से वरदान नहीं मांगूंगा। तो तीनों देवताओं ने कहा फिर ये अखंड तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो मनु ने कहा कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशु ते नाना। मैं उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं जिस परमात्मा के द्वारा अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव होता है। रामचरितमानस में लिखा है, मन शत्रुपा वाले प्रसंग में मनु कहते हैं कि शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, जासु अंश उप। आज महाराज मनु ने कहा जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, मैं उनसे वरदान मांगूंगा। जो ही महाराज मनु जी महाराज के श्री मुख से यह शब्द निकले तो आकाशवाणी हुई कि मांगू मांगू बारू भाई न भोपाल। परम गंभीर कृपामृत सानी। ही महाराज मनु के श्री मुख से शब्द निकले कि मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, मैं उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं जिस परमात्मा से अनेक ब्रह्मा
नाना माने अनेक, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव होता है। तो तुरंत आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी कौन किया? आकाशवाणी करने वाले भगवान विष्णु तो नहीं थे, क्योंकि भगवान विष्णु तो उन्हीं के पास खड़े थे। आकाशवाणी किसने किया था? आकाशवाणी करने वाले परमात्मा को कहा गया है कि बिनु पग चालाई सुनई बिनु काना। बिनु पग चालाई सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करई विधि नाना। पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, जिसके शरीर नहीं है स्पर्श सभी का करता है। तन बिनु परस, बिना शरीर के सबका स्पर्श करता है, बिना नेत्रों के सबको देखता है, बिना वाणी के बड़ा वक्तव्य करता है, बिना हाथों के कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है। उस परमात्मा ने आकाशवाणी किया, मांगो मांगो बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। उस आकाशवाणी को जब महाराज मनु ने सुना, उनके कानों में प्रवेश करके हृदय में जो ही वो आकाशवाणी पहुंची, मुर्दे को जीवित करने वाली वो आवाज जो ही हृदय में पहुंची, तो हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए, हष्ट पुष्ट तन। भये सुहाए, मानहु अबहि भवन त्याए। महाराज मनु ने जब अपनी ओर देखा, विचार किया, हुआ ये त्रिदेव तो बहुत बार आए, लेकिन शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और आज केवल आवाज आई है, तो हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। और इस आवाज वाला यदि आ गया तो क्या कहना, आनंद ही आनंद है। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत, प्रेम ना हृदय समात। महाराज मनु ने साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस के अनुसार, किस ग्रंथ में क्या लिखा है हम नहीं बता सकते हैं, रामचरितमानस के अनुसार कई जगह संकेत हुआ है कि राम के रूप में निराकार ब्रह्म ही आया है। जैसा कि आप लोगों ने सती मोह की कथा सुनी होगी, जब माता सती ने सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लिया है, तो जब प्रभु श्री राम ने उन्हें परीक्षा दी है, तो वहां पर लिखा है
कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। क्या देखा कि अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर राम की सेवा कर रहे हैं, और सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। ना जाने कितनी हमारी जैसी सतियां, ना जाने कितनी ब्रह्मानियां, ना जाने कितनी इंदिरा मतलब लक्ष्मियां सीता की सेवा कर रही हैं। यहां सती के प्रसंग में भी ये सिद्ध हो रहा है कि राम अलग विषय है और विष्णु अलग है। विष्णु अंशावतार है और राम पूर्ण अवतार है। और एक प्रसंग आया है, जब हनुमान जी महाराज का और प्रभु राम का मिलन हुआ है किष्किंधा पर, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। और यहां महाराज मनु भी कहते हैं कि सुनो सेवक सुर तेरे सुरधेनु। महाराज मनु ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, सुनो सेवक सुर तेरे सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सुनो सेवक सुर। महाराज मनु कहते हैं, प्रभु सुन सेवक सुर तरु। हे प्रभु, आप अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हो। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। सुरधेनु, आप अपने सेवकों के लिए कामधेनु गाय हो। और विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे चरणों की रज की वंदना करते हैं। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, कि जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइया बर देहु। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दो। कहा मांगो, कहा मांगे तो तब पहले आप सामने आओ। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। कहा क्यों नहीं आ सकते? कहा तुमने निराकार की उपासना किया है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तो मनु ने कहा, प्रभु तब तो मामला गड़बड़ होगा, आना होगा। तो कहा तो कैसे आवे? तुमने तो निराकार की उपासना की है, बता दो, तुम ही बता दो किस रूप में आऊं। तो मनु ने कहा, नहीं प्रभु, जो रूप इच्छा करो उस रूप में आ जाओ। कहा नहीं, आप जिस रूप में कहोगे उस रूप में हम आऊंगा। भगत हेतु लीला तनु गाही। ये चौपाई यहां पर लागू हो रही है। महाराज मनु से भगवान ने कहा, तुम जिस रूप में कहोगे उस रूप में हम आऊंगा। बिना तुम्हारे कहे मैं कोई रूप नहीं धारण कर सकता। बताओ, जल्दी करो। तो महाराज मनु कहते हैं, प्रभु कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस हो
जतन कराई। महाराज मनु ने कहा प्रभु तो सुनो, रूप का निर्धारण मैं करता हूं, आप किस रूप में आओगे? कहा बोलो। कहा जो स्वरूप बस शिव मन माय, जो स्वरूप शिव जी के मन रूपी सरोवर में विद्यमान है। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी जी के मन रूपी सरोवर में हंस के समान विद्यमान है। सगुन अगुण जही निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारित मोचन। हे प्रभु वो रूप मुझे दिखा दो जो रूप भुसुंडी के मन रूपी सरोवर में, शिव जी के मन रूपी सरोवर में विद्यमान है। बस उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। प्रेम रूपी रस में पगे हुए उन शब्दों को सुन करके भगवान आनंदित हो गए और वो परम पिता परमात्मा महाराज मनु के सामने प्रकट हो गए सगुण रूप में। कैसे आए? नील सरोरुह, सरोरुह माने कमल का फूल, नील कमल के समान। नील मणि नील नीरधर श्याम, नीले बादल के समान, नीली मणि के समान। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। हमारी सरकार उस रूप में आए और विशेष बात देखो, अकेले नहीं आए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब आते थे मनु के सामने तो अकेले अकेले आते थे, अपनी अपनी बामंगिना नहीं लाते साथ में। और ये ब्रह्म जब आए तो अकेले नहीं आए। बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। जिस ब्रह्म के द्वारा अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य होता है, जिस महामाया के द्वारा अनेक उमा रमा ब्रह्माणियां उत्पन्न होती हैं, आज वो माया ब्रह्म मनु के सामने प्रकट हो गए। जब भगवान नारायण ब्रह्म महाराज मनु के सामने प्रकट होते हैं, महाराज मनु भगवान का दर्शन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जे ही साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान उनको उठा लिया कि सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा कुंजा। महाराज मनु को उठा लिया। अब बोले कृपा निधान पुनि
अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। बड़ी विचित्र बात कही भगवान ने। क्या कहा है? मुझको महादानी मान करके जो इच्छा हो मांग लो। महादानी। मनु ने विचार किया, अब क्या मांगू भगवान से? तो कहा, प्रभु हे नाथ, आपके चरण कमल का दर्शन करके मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन एक लालसा है। कहा, बोलो। जब एक लालसा की बात आई तो कहा, बोलो क्या लालसा है? तो मनु कहते हैं कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। महाराज मनु ने कहा, प्रभु क्या कहूं, वो तो आप जानते हो, अब कहने की कुछ बचा नहीं है। तो भगवान समझ गए कि इनके अंदर कुछ संकोच है मांगने में। भाई बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मन करता है मांग लूं, लेकिन संकोच करता है जो क्या मांगूं क्या ना मांगूं। तो भगवान कहते हैं, सकुच बिहाय, संकोच दूर करो, कि सकुच बिहाय मांगु नृप मोही। भगवान कहते हैं, हमसे हमको ही मांगना चाहते हो तो मांग लो। और जब मनु ने कहा था, सो तुम जानो हम अंतर्यामी, तो भगवान तो जाने गए क्या चाहते हैं। तो कहा, सकुच बिहाय मांगु नृप मोही, और मोरे नहीं अदेय कछ तो ही। संकोच को दूर करो राजन, मांग नृप मोही, हमसे हमें को मांग लो। तुम्हारे लिए आज मेरे पास कोई वस्तु अदेय नहीं है, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? महाराज मनु दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे, प्रभु आपने अपने मुख से कहा है कि मुझको महादानी मान करके जो इच्छा हो मांग लो। तो जब आप महादानी हो तो हम भी कुछ कहें, कोई उपमा आपको दूं तो बुरा मत मानिएगा। अरे भगवान ने कहा, बोलो। तो मनु कहते हैं, दान शिरोमणि, आप दानियों में शिरोमणि हो। हे प्रभु, यदि आप दानियों में शिरोमणि हो तो नाथ कहु सती भाव। प्रभु कहा, चाहो तुम्हें समान सुत। हे प्रभु, तुम्हारे समान मुझे बेटा चाहिए। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, तुम्हारे समान मुझको पुत्र चाहिए। धन्य है प्रभु और धन्य है उनके भक्त। भगवान को झुकाने वाला दुनिया में कोई है तो केवल भक्त है। भगवान ने पहले कहा कि मुझको महादानी मान करके जो इच्छा हो मांग लो। मांगो जो ही मन भाव, महादानी मान। महादानी बड़ा
गर्व था वचन में भगवान के। लेकिन जब महाराज मनु ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा, तो भगवान एकदम न्यूट्रल हो गए। बड़े हाव भाव से कहा था, मुझको महादानी मान करके जो इच्छा हो मांग लो। जैसे किसी के वहां जाओ, एक जगह हम गए कथा कहने, तो एक जजमान, वही जजमान जो थे, कहा पंडित जी भगवान की इच्छा से सब कुछ है, जो इच्छा हो सो बनाओ खाओ। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, दूसरे दिन भी कह दिया यही बात। तो हमने भंडारी से कहा, अब हम जानते थे इनके घर दूध नहीं होता है, तो हमने भंडारी से कहा तो फिर ऐसा करो आज खीर बनाओ, मालपुआ बनाओ, पूरी बनाओ। और मालपुआ में इसमें सब पेवर देसी घी लगता है, दूध से आटा मारा जाता है, देसी घी का मोहन लगता है। हमने कहा जब ये ऐसा बोलते तो जौन बताओ मैं तो उन्हें फिर बनवाओ। तो कहने महाराज माँ तो घी नहीं। हमने कहा फिर बारंबार क्यों कहते हो, जैसा मन करे वैसा, जो इच्छा हो सो बनाओ, जो तुम्हारे घर में वो बनाओ खवाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान ने जब कहा कि यानी मुझे महादानी मान करके जो इच्छा हो मांग लो, बड़ा घमंड था भगवान के वचनों में। तो मनु ने विचार किया अब ऐसा मांगूंगा कि आज के बाद किसी से ये नहीं कहेंगे जो इच्छा हो सो मांग लो। तो मनु ने क्या कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। तो जे ही महाराज मनु ने कहा कि तुम्हारे समान हमको बेटा चाहिए। अब भगवान एकदम न्यूट्रल हो गए, बड़ी मजबूरी में बोले कि आप सरीस खोजो कहाँ जाई। आप सरीस हो, आप सरीस खोजो कहाँ जाई। नृपतव तनय हो वो मैं आई। महाराज मनु ने जब भगवान से वरदान मांगा तो देख प्रीत सुनी बचन अमोले, एव मस्त करुणानिधि बोले और बोले राजन अपने समान कहां ढूंढूं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। वरदान दे दिया। परमात्मा प्रसन्न ना हो जाए फिर क्या कहने की बात। फिर माता शतरूपा से कहा देवी तुम भी कुछ मांग लो। शतरूपहि बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जोर चितोरे। माता शतरूपा से कहा देवी तुम भी मांगो। तो माता शतरूपा बहुत बढ़िया बात बोल दिया। क्या कहा कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरुनाथ। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरुनाथ। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा।
शतरूपा ने कहा जो बरुनाथ चतुर नृप। क्या साहित्य है गोस्वामी जी महाराज का है? माता जी कहती है हमारे पति देवता बड़े चतुर हैं। तो भगवान ने कहा है, कहा मांगा खुद है, मांगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए है, लेकिन वो मिलेगा हमको। इसलिए हमारे पति चतुर हैं, उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि मैं ऐसा वरदान मांगूं कि उसमें हमारी पत्नी भी खुश रहे, कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो हमारे पूज्य पति देवता ने वरदान मांगा है वही हमको प्रिय है। तो भगवान ने कहा चलो हाँ बात मानते हैं तुम्हारी, लेकिन मांगना पड़ेगा। माता जी ने कहा जो ना मांगो। तो कहा फिर हमारे आने का अर्थ क्या रहा? अच्छा एक बात ये जरूर याद रखना, भगवान का मिलना प्राणी के लिए सार्थक होता है। भगवान कहते हैं हमें मानो, किस भाव में मानो ये तुम जानो। किस भाव से हमको भगवान को मानना है ये हम पर निर्धारित करता है। हम भगवान को कैसे माने इसका निर्णय हम लेंगे, लेकिन हम जैसे मानेंगे वैसे मिलेंगे, और जब हमको मिलेंगे तो हमारा कल्याण करेंगे। ये है भगवान का स्वभाव। जैसे द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को भाई माना, भगवान कन्हैया भाई बनकर के मिले, कल्याण किया। सुदामा ने सखा माना, महाराज अर्जुन ने अपना गुरु माना, उनका सबका कल्याण हुआ। प्रहलाद ने निराकार ब्रह्म परमपिता परमात्मा माना, ध्रुव ने परमात्मा माना, उनका भी कल्याण हुआ। हिरण्याक्ष कश्यप ने उनको अपना शत्रु मान लिया, तो उनका भी कल्याण हुआ। गिधराज जटायु वो भी अपने राम को पुत्र के समान माना, उनका भी कल्याण हुआ। तो भगवान कहते हैं हमको मानो। कैसे मानो इसका निर्णय खुद को लेना होगा। जैसे मानोगे वैसे मिलूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दो संत थे, एक का नाम था तुकाराम और एक का नाम था नामदेव। एक बार इन दोनों संतों ने बाटी लगाई। बाटी समझते हैं, जिन्हें भौरी कहा जाता है। शहरों में तो बाटी चोखा बहुत मशहूर है। कुछ समय पहले अपने यहाँ भौरी कहा जाता था, ब्रज में बाटी कहा जाता था। अब तो बाटी चोखा हर शहर में आपको ठेला पर मिलेगा। खूब खाओ बाटी चोखा। तो बाटी लगाया और भगवान ठाकुर जी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद नेत्र बंद कर लिया, ध्यान करने लगे। उसी समय एक कुत्ता आ गया और एक भौरी उठा करके भाग खड़ा हुआ। दोनों महात्माओं के नेत्र खुल गए। इन्होंने समझा कि कुत्ते के रूप में भगवान आए थे, तो एक भौरी लेकर जा रहे हैं। अरे सोचा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, लेकर थाली और भगवान के कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े भगवान समझ करके। अरे प्रभु एक भौरी में पेट कैसे भरेगा, ये भी लेते जाओ, खा लेना, हम दूसरी लगा लेंगे। कुत्ते ने समझा ये दोनों हमको मारने आ रहे हैं। कुत्ता भागने लगा और ये संत उसको खदेड़ने लगे। कुत्ता बेचारा परेशान हो गया, हफने लगा, उसके मुख से लार गिरने लगी। बहुत परेशान हो गया कुत्ता। भगवान ने कहा भक्तों तुम हमको किस किस रूप में प्रकट करना चाहते हो? तुमने हमें कुत्ता समझ लिया, ठीक है आ रहा हूं। कुत्ता गिरा, वहीं पर प्राण छोड़ दिया और कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। इसलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी। जिस भाव से भगवान का व्यक्ति दर्शन करता है उस भाव से भगवान उसे मिलते हैं और भैया उसका कल्याण करते हैं।
तुम माता शतरूपा से कहने लगे देवी तुम भी मांगो। कहा क्या मांगो, हमारे पति देवता ने जो मांगा है वही बढ़िया है हमारे लिए। कहा नहीं मांगना तो पड़ेगा। तो कहा कोई जबरदस्ती है क्या? कहा बिल्कुल। तो कहा तो सुनो, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावही जो गति लाही। हे प्रभु, जो गति और जो सुख तुम्हारे भक्तों को मिलता है कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। माता शतरूपा ने कहा प्रभु जो सुख जो गति जो ज्ञान विवेक जो आपके चरणों के प्रति प्रेम आपके भक्तों में है वही हमको मिलना चाहिए। आज भगवान ने माता शतरूपा के वचनों को जब सुना कि सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, सुनी मृदु गूढ़ सुनी मृदु गूढ़ रुचिर पर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, सुनी मृदु गूढ़। रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। बड़ी मीठी बाणी में कहा जो कछ रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नहीं। जो कुछ तुम्हारे मन में रुचि थी मैंने तुमको दिया। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। क्या बात कही। माता शतरूपा ने कौन सा वरदान मांगा? भक्ति का वरदान मांगा। और महाराज मनु ने पुत्र का वरदान मांगा। दोनों के वरदानों में अंतर है। और फिर उसके बाद महाराज मनु ने विचार किया कि ये तो बड़ा मामला गड़बड़ होगा। हमने जो मांगा वो भी इनके पक्ष में और इन्होंने जो मांगा वो भी इन्हीं के पक्ष में, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। तो बंदी चरण मनु कहे वो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे प्रभु एक प्रार्थना और सुन लो। कहा बोलो। कहा सुत विषया का तब पदरती हो, पदरती हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। महाराज मनु ने कहा प्रभु एक प्रार्थना हमारी ओर सुन लो। कहा बोलो। चाहे सारी दुनिया मुझे मूर्ख क्यों ना कहे, लेकिन तुम्हारे चरणों के प्रति पुत्र का विषय होना चाहिए। और मन बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। हे प्रभु, जिस प्रकार बिना मणि के सर्प का जीवन असंभव है,
जिस प्रकार बिना जल के मछली का जीवन असंभव है, हे प्रभु उसी प्रकार हमारा जीवन तुम्हारे बिना असंभव हो। असबर मांगी चरण गहिरे एवं मस्तु करू नानिधि कहू। अब तुम मम असु शासन मानी बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब तुम भगवान ने कहा ये मस्त ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात है, हमारी आज्ञा का पालन करो, देवलोक में जाकर के निवास करो, और वहां पर ताह करि भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि होई हऊ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और अकेले नहीं आऊंगा। तू कहा तो कैसे आओगे? कहा अंसन सहित देह धरिता अंसन सहित देह धरिता करी हम चरित भगत सुखदाता। भगवान ने कहा अपने अंशों के सहित तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे वो चरित्र करूंगा। और आदि शक्ति जह जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया, ये हमारी महामाया भी उतार लेगी। अब भगवान ने राजा दशरथ को कभी भी चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया। कहीं दिखाया है? आप लोगों ने रामायण तो खूब सुनी होगी, खूब वीडियो में देखा होगा। महाराज दशरथ को मरते मरते दशरथ मर गए, लेकिन कभी भी भगवान ने चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? कि दशरथ ही तो महाराज मनु हैं, और इन्होंने वरदान क्या मांगा था? सुत विषयक तब पदरत हो मुहि बड़ मूढ़ कहे किन को सुत विषयक। दशरथ को भगवान ने कभी चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया, और माता कौशल्या को 2 बार दिखाया। एक बार नवमी तिथि को, और एक बार जब माता कौशल्या के मन में भाव आ गया राम तो हमारा बेटा है, और जो ही भाव आया कि राम हमारा बेटा है तो दिखरावा मात निज अद्भुत रूप खंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। नवमी को चतुर्भुज रूप दिखाया, और कुछ दिन के बाद जब माता कौशल्या ने राम को बेटा मान लिया तो भगवान ने कहा अब तो गड़बड़ हुआ, अब तो हमारा वरदान व्यर्थ होता जा रहा है। तो तुरंत फिर वो रूप दिखाया जो रूप देखने के लिए पहले किसी को शक्ति प्रदान की जाती है।
महाराज अर्जुन को जो रूप भगवान ने दिखाया था कृष्ण ने महाभारत में, वही रूप भगवान राम ने माता शतरूपा को दिखाया। दिखरावा माते निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रत लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्यों 2 बार भगवान ने माता को अपना रूप दिखाया कि देख लो, तुम मुझे बेटा क्यों मान रही हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। यदि हमको पुत्र मानोगी तो पूर्व काल का मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। कौन? सोई सुख सोई गति सोई भगति। इसलिए भगवान ने माता कौशल्या को 2 बार अपना स्वरूप दिखाया और दशरथ को 1 बार नहीं दिखाया। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व भरण पोषण कर जोई, कहने का उनके अर्थ यही है कि भगवान विष्णु का अवतार भरत जी हैं, जो पूर्ण ब्रह्म के अंशावतार हैं। ब्रह्मा जी का अवतार शत्रुघ्न जी हैं, शंकर जी का अवतार हनुमान जी हैं, शेषनाग जी का अवतार लक्ष्मण भैया हैं, और स्वयं परात्पर ब्रह्म जो है उसका अवतार हमारे स्वयं राम हैं। कौन सा परमात्मा राम बनकर के आया है? बिन पग चले सुने बिन काना। भगवान ने रामायण में कई जगह संकेत किया है कि मैं ही वो हूं जो बिना पैरों के चलता है। कहां पर संकेत किया? यहां वहां 2 बालक देखा। भगवान राम माता कौशल्या को पलने में भी मिले, भोजन करते हुए भी मिले, लेकिन आते जाते में रास्ते में कहीं नहीं मिले। इसका मतलब यदि पैरों का प्रयोग करते भगवान तो माता कौशल्या को कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाते, रास्ते में कहीं नहीं मिले। मंदिर में पलने में यहाँ वहां 2 बालक देखा, मत भ्रम मोर की आंख देखा। यहाँ पर भगवान ने बताना चाहते हैं माता मैं वही ब्रह्म हूँ जो बिना पैरों को चलता है। देखो तुमको रास्ते में कहीं नहीं मिलता हूँ और मिलता दोनों जगह हूँ। तो यहाँ पर भगवान के पैर थे लेकिन पैरों का प्रयोग नहीं किया। अब बिना कानों का प्रयोग किए भगवान सुने। कहा? जब सुप्रखा ने रावण को संदेशा सुनाया कि हमारी नाग कान राम लक्ष्मण ने काट लिया है, तो रावण कहता है जो नर रूप भूप सुत को तो हरिहौ नारी जी तरंदो। 400 को समुद्र के उस पार की बात भगवान ने सुन लिया। लक्ष्मण से कहा कंदमूल फल लेने चले जाओ। लक्ष्मण चले गए उधर, और इधर सीता से कहते हैं सुनो प्रिया व्रत सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मो करब निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। क्योंकि मानव लीला करूंगा, रावण मुझे मनुष्य समझ रहा है। 400 कोस उस पार की बात भगवान ने सुन लिया। यहाँ पर संकेत कर रहे हैं भगवान कि मैं ही वो हूं जो बिना कानों का प्रयोग किए मैं कहीं की भी बात सुन सकता हूं। अब बिना हाथों के कार्य कहां पर किया? जब खरदूषण को मारा, देख ही परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। बिना हाथों का प्रयोग किए एक जगह भगवान चुप पे खड़े देखते रहे और 14,000 को मार डाला। ये है हमारे राम। नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। नंदन रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।